देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप 15। सबसे पहले तो इसको आप लोग बढ़िया से लिख लिए हो ना, एक एक पॉइंट इसमें आपको इम्पोर्टेंट है। ग्रुप 15 का ये टेबल बनाया हुआ है। आप लोग को पता है कि ग्रुप 15 को हम लोग निकोजेन ग्रुप के नाम से जानते हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी आपका निकोजेन फैमिली से बिलोंग करता है। ये आपका निकोजेन फैमिली यानी कि निकोजेन ग्रुप से बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, इसलिए इसको हम लोग निकोजेन फैमिली कहते हैं। इसका एक और नाम होता है निकोजेन के अलावा, एक होता है नाइट्रोजन फैमिली। इसको कहा जाता है क्या चीज? नाइट्रोजन फैमिली। यानी कि आपके पास ग्रुप जो 15 होते हैं उसका एक और नाम होता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली कहने का मतलब कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ होते हैं। अब देखा जाए, जहां तक बात किया जाता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस हमारे पास अधातु होते हैं, नॉन मेटल होता है। ये जो हमारे पास आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं इसमें कहा जाता है कि कुछ कुछ अधातु का भी गुण पाया जाता है और उपधातु का भी गुण पाया जाता है और धातु का भी गुण पाया जाता है। यानी कि मैक्सिमम कह सकते हैं कि ये धातु का गुण ज़्यादा रखता है और अधातु का गुण कम रखता है। यानी आर्सेनिक और एंटीमनी कह सकते हैं कि ये धातु श्रेणी में आते हैं, लेकिन बिस्मथ जो होता है आपका पूर्ण रूप से ये धातु अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि ये मीन्स का प्रॉपर्टीज मेटल से बिलोंग करता है। यहाँ पर ग्रुप 15 में टेबल आपके पास बनाया गया है। इस टेबल में सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। ग्रुप 15 का एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है इसका याद करने का कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। देखिए एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का 83 यानी कि 83 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जरा सा समझिएगा कि आपके पास पीछे बैठ के बतिया ही लहरा से बढ़िया मार के ने समझा रहे हैं, दोनों हुल्ला हुल्ली हिल कैले। अब देखा जाए, यहाँ पर आप जानते हैं कि ग्रुप जो 15 आपके पास होता है ये आपका ग्रुप 15 है। इस ग्रुप 15 में पता है आपको कि नाइट्रोजन सबसे पहले ऊपर में होता है और बिस्मथ आपका नीचे में होता है, यानी कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो बताइए कि ग्रुप 15 का ये वाला अपर पार्ट है और ये वाला आपका डाउन पार्ट है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आने पर। तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये वाला पार्ट हो गया अप और ये वाला पार्ट हो गया आपका क्या चीज? डाउन। तो बताइए कि अप से डाउन की ओर जाते हैं तो हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। तो ये आपका एक फिजिकल प्रॉपर्टीज भी याद करने का ऐसे आप कर सकते हैं कि यहाँ पर ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु संख्या क्या होता है? बढ़ता है। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज यानी परमाणु संख्या बढ़ रहा है। अब देखिए एटॉमिक मास की बात किया जाता है कि ग्रुप ऊपर में ग्रुप 15 के अप से डाउन जाने पर, तो अप से डाउन जाइएगा तो यहाँ पर देखिए आप कि आपका एटॉमिक मास भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब आपको साफ साफ है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आल्सो इंक्रीजेज, यानी ये दोनों बढ़ते हैं जब हम ऊपर से नीचे की ओर ग्रुप में जाते हैं तब। अब यहाँ पर कहा जाता है कि हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, इस सब का साइज देखिए कुछ बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी कि इसका साइज छोटा, इसका साइज कुछ बड़ा, इसका साइज कुछ बड़ा, इसका साइज कुछ बड़ा, इसका साइज और बड़ा। यानी कह सकते हैं यहाँ पर हम साफ साफ कि जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होते चला जाता है? बढ़ते चला जाता है।
और जब आपको पता है कि एटॉमिक साइज जो होते हैं ये आपका कहा जाता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनन ऊर्जा यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। जब 11 क्लास में आयनन ऊर्जा पढ़ाया गया था आप लोगों को, तब बताया गया था कि जब कोई पदार्थ का या जब कोई एटम का आकार छोटा होता है तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगते हैं, और जब किसी एटम का आकार बड़ा होता है तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगते हैं। उसमें बताया भी गया था कि मान लिया जाए कि एक छोटा सा होल है, छिद्र है, उस छिद्र में तुम 2000 का नोट रख दिए हो, समझ गए, बैंक का छोटा छिद्र, छोटा बैंक है। अब उसमें से तुमको 2000 का नोट निकालने में बहुत मेहनत लगेगा, यानी एनर्जी ज़्यादा लगेगा। लेकिन मान लो कि बड़ा बैंक है, उसका बड़ा छिद्र है, होल बड़ा है, अब 2000 का नोट हम क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। यानी कि आयनन ऊर्जा का काम होता है कि किसी भी एटम पर जब आयनन ऊर्जा लगता है तो बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर बताया जाता है कि हीलियम का साइज छोटा है, तो बताइए कि नाइट्रोजन का साइज आपका क्या है, छोटा है, तो इसमें आपका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगा, ज़्यादा लगा है। धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा का जो मात्रा होता है, मात्रक होते हैं, यूनिट होता है, ये किलो जूल पर मोल होता है, किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल में इतना किलो जूल लग रहा है, एक मोल में 1402 किलो जूल ऊर्जा लग रहा है। तो इसको हम लोग अपना लैंग्वेज में भी बना करके लिख सकते हैं, ये पॉइंट वाइज पॉइंट, कि जब ग्रुप 15 के ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान घटते जाता है। लिखा हुआ यहाँ पे है, आप खुद देख सकते हैं, पहले था ज़्यादा, फिर हुआ कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। यानी कि यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब देखिए ग्रुप 15 में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव, इसको जरा फोकस करेंगे, गौर से सुनिएगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होता है, और फास्फोरस की बात करते हैं तो ये व्हाइट फास्फोरस की बात कर रहा है। तो वहाँ पर आपको गड़बड़ाने के लिए फास्फोरस नहीं देता है, बोर्ड में कहता है कि व्हाइट फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है। अब बच्चा गड़बड़ा जाता है, कहता है कि मास्टरवा तो फास्फोरस बताया है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन में क्या चीज़, व्हाइट फास्फोरस यानी श्वेत फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.1। और फिर आपके पास एंटीमनी का कितना होता है, 2.0, और यहाँ पर आर्सेनिक का 2.0 और एंटीमनी का 1.9 और बिस्मथ का 1.9। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप 15 में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है ना। तो इसको हम थ्योरी में अप्लाई कर सकते हैं कि जब ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटते जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता का क्या कार्य होते हैं, विद्युत ऋणता का कार्य होता है बॉन्ड बनाना। समझ गए कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। अब देखा जाए यहाँ पर कोवैलेंट रेडियस बोला है। देखिए 11 क्लास का जो कुछ बात है वो 12 क्लास में एप्लीकेशन होता है। 11 क्लास में एटॉमिक रेडियस एक टॉपिक मिला था हम लोग को, तो रेडियस में बताया गया था कि जितने भी रेडियस होते हैं, रेडियस को हम लोग मेजरमेंट क्या चीज़ में करते हैं, पिकोमीटर में या तो एंगस्ट्रम में करते हैं। तो एंगस्ट्रम या पिकोमीटर में हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आप बताइए कोवैलेंट रेडियस नाइट्रोजन का 70 pm होता है, उसके बाद फास्फोरस का 110 pm होता है। उसी प्रकार धीरे धीरे देखिए बढ़ रहा है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर भी कि ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे जाने पर हमारा कोवैलेंट त्रिज्या यानी सहसंयोजी त्रिज्या क्या होता है, बढ़ते जाता है। अब यहाँ पर आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस कहने का मतलब है कि आयन के फॉर्म में ये रहता है, तब इसका त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो जब नाइट्रोजन अगर आयन के फॉर्म में रहे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रतिक्रिया देखने को मिलती है कि हमारा आयनिक रेडियस नाइट्रोजन का 171 pm, फिर 212 pm, 222, 76, 103। यानी कि जब हम ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा आयनिक त्रिज्या बढ़ता घटता रहता है। समझ गए ना, ये बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, तो बढ़ता घटता रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझते हो, गलनांक, यानी कि जिस टेम्परेचर पर कोई पदार्थ गल जाए। समझ गए? जैसे देखिए बर्फ को अगर हम रूम टेम्परेचर से ऊपर ताप दें और उसको छोड़ दें तो वो क्या होगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। यानी कि मान सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस पर यदि अगर बर्फ को रखा जाए तो मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस एप्रॉक्स। लेकिन अब कहा जाता है कि पानी का क्वथनांक, यानी क्वथनांक की अगर हम बात करते हैं तो पानी उबलना शुरू कर दे तो उबलने की जो क्रिया होती है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जो होता है वो खौलना शुरू कर दे, उबलना शुरू कर दे, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 63 केल्विन, फास्फोरस का 317 केल्विन, और इसका होता है आर्सेनिक का 1089, 904, 544। देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। देखिए यहाँ पे 1860 है, यहाँ पे 1800 क्या आ गया 37, यहाँ पे भी बढ़ घट रहा है, यहाँ पे भी बढ़ घट रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि ग्रुप 15 में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते घटते रहता है। अब देखिए कभी कभी यहाँ पर पूछ देता है कि एंटीमनी का क्वथनांक कितना होता है, एंटीमनी का क्वथनांक कितना होता है। तो एंटीमनी का क्वथनांक 1860 केल्विन होते हैं। बिस्मथ का क्वथनांक कितना होता है, 1837 केल्विन होता है। नाइट्रोजन का क्वथनांक 77 केल्विन होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक क्या है, गैस अवस्था में रहने वाला पदार्थ है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम टेम्परेचर पे जाएगा। अब यहाँ पर आया है आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी कहने का मतलब घनत्व। डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व। घनत्व का जो मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर नाइट्रोजन की डेंसिटी पूछ दे तो किसी का याद करिए या मत कीजिए डेंसिटी, ये दो चीज का डेंसिटी याद कर लीजिएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस का। मे भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, अगर यहाँ न पूछे लेकिन आगे चल करके सभी जगह पूछ देता है। जनरल कंपटीशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि नाइट्रोजन का घनत्व कितना होता है, 0.879 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। फास्फोरस का कितना होता है डेंसिटी, 1.823 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? तो ये टेबल आपका ग्रुप 15 से रिलेटेड था और इसके बारे में आप पॉइंट लिख सकते हैं अपने कॉपी में। 1 पॉइंट 2 पॉइंट जितना आपके पास लिखा हुआ है 5-6 पॉइंट तो ऐसा ही आपका निकल जाएगा। समझ गए ना? इसके बाद अब पढ़ना होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15, यानी कि ग्रुप 15 का भौतिक गुण क्या होते हैं। चलिए अब उस पे आते हैं हम लोग, अभी बाकी है। चलिए इसको बनाइए, बना करके लाइएगा, इसके बाद हम बढ़ाते हैं आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15, वर्ग या समूह 15 के भौतिक गुण। वही चीज लिखना है कि जब वर्ग 15 के ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु संख्या तथा परमाणु भार बढ़ता है। चलिए 5-6 पॉइंट ये सब आप लोग लिख लीजिएगा ना। चलिए 7वां पॉइंट में हाथ लगाते हैं डायरेक्ट। ध्यान दीजिए बाले बच्चे, 7-8 पॉइंट तक लगता है, 6 पॉइंट तक आपको अपना मन से लिखना है।
पीछे वाला डायग्राम से देख देख के समझ गए ना, उसी रूप में कि जैसे कि ग्रुप 15 में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु संख्या बढ़ता है, परमाणु भार बढ़ता है, जौची जौची बढ़ता है तौची लिख देना है, समझ गए ना, या घटता है वो चीज लिख देना है। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे 7 नंबर पॉइंट, यहाँ पे बता रहा है भैया कि ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन फास्फोरस और नॉन मेटल। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं? नॉन मेटल, क्योंकि नाइट्रोजन आपका गैसीय अवस्था में रहने वाला पदार्थ है और फास्फोरस आपके पास कहा जाता है कि ये सॉलिड अवस्था में रहने वाला पदार्थ है। इसलिए ये नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में रहता है, इसलिए तो नॉन मेटल होगा ही। फास्फोरस होता है ऐसा पदार्थ जिसको अगर हम हथौड़ी से पीटे तो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाता है, इसलिए इसको कहा दिया जाता है कि क्या है? अधातु है। अब यहाँ पर आता है एक आर्सेनिक और एक आता है एंटीमनी। आर्सेनिक को और एंटीमनी को नॉन मेटालॉइड्स कहा जाता है, लेकिन जनरली इसमें ज्यादातर गुण किसका पाए जाते हैं? मेटल का, इसीलिए इसको हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं? मेटल की श्रेणी में रखते हैं। और बिस्मथ होता है पूर्ण रूप से क्या चीज आपका? मेटल। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो एंड मॉडरेट। यानी कि ग्रुप 15 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट होते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, ज्यादा हाई टेम्परेचर इसके पास नहीं होते हैं। अब देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का विद्युत ऋणता कितना होता है? 3.0 और फास्फोरस का होता है 2.1। ईट है आयोनाइजेशन एनर्जी लो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रखता है? लो रखता है, क्योंकि ज्यादातर इसमें आयनन ऊर्जा कम लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। डेंसिटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन इज 0.879 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, फास्फोरस इज इतना। अब देखिए ग्रुप 15 इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 15 को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जानते हैं और निकोजेन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म। अगला क्लास हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है।